सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके जिसका नाम है रीअरेंजिंग द पार्ट। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर थोड़ी सी वीडियो की लेंथ बढ़ा दो, थोड़ा सा डिटेलिंग कर दो। तो आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने रीअरेंजिंग द पार्ट लेके। आइए स्टार्ट करते हैं आपका रीअरेंजिंग द पार्ट। देखिए, रीअरेंजिंग द पार्ट को करने के लिए हमें 9 चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं, ये जो बातें हैं ये आपको बातें कोई नहीं बताने वाला। ये 9 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके रीअरेंजिंग में बहुत ज्यादा काम आती है। क्या है भैया वो 9 बातें? स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ओपनिंग सेंटेंस। रीअरेंजिंग द पार्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं रीअरेंजिंग की, तो एक सेंटेंस है कि राम ने रावण का वध किया। वध किया राम ने, तो उसको रीअरेंज तो करना है कि रावण के पीछे आएगा, राम पहले आ जाएगा, वध बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से आपको रीअरेंज करना होता है। अब आपको पता है एक कॉमन चीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये आपका सेंटेंस होता है, 80% केसेस में तो यही काम आ जाता है। तो अगर आपको रीअरेंज करना है, सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखो, ओपनिंग सेंटेंस कि ये सब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या ये, अगर मान लो एग्जांपल है एंड लगा दिया, 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में कुछ सुरेश लगा रखा है, दूसरे ऑप्शन में रमेश लगा रखा है, तीसरे में एंड लगा रखा है और चौथे में कुछ लगा रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंड है वो एंड आपका ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता, वो उसको आप फर्स्ट में लिख नहीं सकते। तो आप सबसे पहले क्या देखो, आप देखो ओपनिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हो सकती है। लुक फॉर एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दैट डजंट नीड प्रायर इंफॉर्मेशन टू मेक सेंस। कि उसको स्टार्ट करने के लिए उसकी कोई इससे पहले कोई वर्ड होना जरूरी नहीं है। जैसे एंड he was ill, he was ill, and अंत में वो बीमार पड़ गया। अब and he was ill, ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले भी सेंटेंसेस यूज होने वाले हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज है, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब मुझे बताओ, राम इज अ बॉय, क्या यहाँ पे कुछ और सेंटेंस की जरूरत है? नहीं है भैया, ये अपने आप में पूरा है। तो इसलिए भैया यहाँ पे ऐसा सेंटेंस यूज कीजिए जो ऑलरेडी फुल हो, जिसमें प्रायर नोटिस की या प्रायर इंफॉर्मेशन की जरूरत ना हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भैया क्या करें, और कीवर्ड्स ढूंढे। भैया मैं हमेशा मानता हूं 2 प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। एक होता है एलिमिनेशन कीवर्ड, एक होता है फुल कीवर्ड। एलिमिनेशन कीवर्ड का मतलब क्या है? जैसे एंड, हाउएवर, हेंस, ऐसे, बिकॉज, ऐसे कीवर्ड्स जिनका जो है कोई यूज नहीं है सबसे पहले। तो जिन कीवर्ड का यूज सबसे पहले है ही नहीं, उसका इस्तेमाल ही मत करो। तो कीवर्ड्स ढूंढो भैया, आइडेंटिफाई रिकरिंग वर्ड्स और थीम्स टू लिंक सेंटेंस लॉजिकली। आप उन कीवर्ड्स को ढूंढिए जो इनको लॉजिकली सेंटेंस बना दे। पहला दिखा जो सबसे पहले होता है कि भैया यार ये पहला हो सकता है, इससे पहले किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले में आप उसको देखें कि यार ये जो है इसको लिंक कर रहा है, तो लिंक कीवर्ड ढूंढने की कोशिश कीजिए, समझाएंगे, डोंट वरी। लिंक कीवर्ड क्या होता है वो समझाएंगे आगे। तीसरा, वे क्रोनोलॉजी देखिए आप कि पहले कौन सा आ रहा है, बाद में कौन सा आ रहा है। वही सेम चीज क्रोनोलॉजी कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। क्रोनोलॉजी देखिए, अरेंज द सेंटेंस बाय टेंपर क्लोज फर्स्ट देन फाइनल। मतलब टेंपररी अरेंज करके देखिए कि ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद फोर्थ, वी आर कॉज एंड इफेक्ट। अगर कुछ सेंटेंस में कोई कॉज है, कोई इफेक्ट है, उसको ढूंढने की कोशिश करें। पेयर एक्शन विल देयर आउटकम्स इन देयर राइट ऑर्डर। कि भैया क्या बोल रखा है, एक एक्शन का एक आउटकम निकलता है, एक एक्शन का एक आउटकम निकलता है एक सेंटेंस में। बहुत से सेंटेंसेस होते हैं जो कॉज और इफेक्ट से भरे होते हैं। तो एक सेंटेंस देखो, सबसे पहले जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उसका आउटकम हमेशा एंड में आएगा। ठीक है कि भैया वो जो था बहुत शैतान था, बाद में जो इसकी वजह से फेल हो गया। तो वो बहुत शैतान था, वो इसी वजह से अपने आप में प्रॉपर एक सेंटेंस है, बाद में वो फेल हो गया, ये इसके बाद कॉज आ रहा है। तो ये अपने हिसाब से लगा के देखेगा। आगे, प्रोनाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन कि सबसे पहले नाउन आता है, उसका प्रोनाउन आता है। अगर राम है तो भैया राम आएगा पहले और ही आएगा बाद में। प्लेस सेंटेंस इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन बिफोर डूज यूजिंग प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू इट। वही सेम चीज कि भैया नाउन पहले प्रोनाउन बाद में, इसको भी लगा के आप देख सकते हो, चीजें मिल जाती है। आगे छठा भैया, छठा क्या, कंक्लूजन देखने की कोशिश कीजिए आखिर में कि क्या सब सेंटेंस के एंड में जा रहे हैं। आपने पहला देख लिया कि किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपने बीच में देख लिया कॉज इफेक्ट लगा के, आपने नाउन लगा के देख लिया, आपने लिंक कीवर्ड लगा के देख लिया। जब आप एंड कर रहे हो तो एंड में देखो कि क्या ये अपने आप में बात समाप्त हो रही है, क्या सेंटेंस इसके बाद एंड हो सकता है, इसके बाद कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, क्या ये हो सकता है? इफ यस तो आप सही हैं जी। कंक्लूजन को देखिए,
जब आपने कंक्लूजन देख लिया तो हो गया भैया, एक बार लॉजिकल फ्लो लगा के देख लो, पढ़ के देख लो। जब आप लॉजिकल फ्लो लगा लेते हो, पढ़ के देख लेते हो, मतलब लॉजिकली चीजें देख लेते हो, तो आपका आंसर अपने आप हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है क्या, हमें कम से कम 2 बार चेक करना पड़ेगा, हमें कम से कम 2 बार चेक करना पड़ेगा अपने आंसर को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे वो 2 बार चेक करना, कम से कम 1 बार में बदल जाता है, ठीक है, ये प्रैक्टिस से हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां प्रैक्टिस, अभी मैंने ये बात बोली थी, आ गया कि प्रैक्टिस से चीजें और इजी रहती हैं। और लास्ट में 9वां क्या देने वाला हूं भैया, एनी गेस? 9वां होने वाला है रिव्यू। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, चीजें कर लेते हो, तो ऑब्वियस बात है रिव्यू करना भी बहुत जरूरी है। चलिए जी, अब आगे बात करते हैं किसकी, अब आगे हम लेके आने वाले हैं आप लोगों के सामने कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो खुद भी सॉल्व कीजिएगा, खुद सॉल्व करेंगे चीजें आसान हो जाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला, बीइंग डिबेट इन द कंट्री, ये स्टेटमेंट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इज एंड कंट्रोवर्शियल इशू इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव। अब यहां पे देखिए, मैं एक सेकंड में आंसर बता सकता हूं इसका आंसर क्या है, पर मैं एक तरीके से आप लोगों के लिए वो बनूंगा एक रीडर जो मुझे भी आंसर नहीं पता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं पहले उस वर्ड को काट लेता हूं जो पहले नहीं हो सकते, जैसे एंड कंट्रोवर्शियल इशू, आर तो नहीं हो सकता। क्या किसी सेंटेंस में आर से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है, तो भैया थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया, ये तो नहीं हो सकता। अब बीइंग डिबेट इन द कंट्री, रिजर्वेशन ऑफ अ सीट इज, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव। अब देखो, अब यहां पे क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव, मुझे लगता है कि यहां से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, एस भी कट जाएगा, तो ये भी कट गया भैया। इज द मोस्ट सेंसिटिव, ये कौन सा स्टेटमेंट है? तो जब यहां से ये दोनों से हट गया, अब या तो पी से स्टार्ट हो रहा होगा या क्यू से स्टार्ट हो रहा होगा। अभी आप पी पढ़ के देखते हैं, आप क्यू पढ़ के देखते हैं। भाई इसमें पी के बाद क्यू है, इसमें क्यू के बाद एस है, हम दोनों को पढ़ के देखेंगे। पहले पी के बाद क्यू पढ़ के देखते हैं। बीइंग डिबेटेड इन द कंट्री, रिजर्वेशन ऑफ सीट इज एंड कंट्रोवर्शियल इशू इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव। मजा आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा, एक बार और क्रॉस चेक करके देखेंगे। अभी हम किसी कंक्लूजन में नहीं निकलेंगे, अभी हम क्यू एस आर पी भी पढ़ के देखेंगे। क्यू पढ़ के देखते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट इज दोबारा वो एक बार इज नहीं है, इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल इशू बीइंग डिबेटेड इन द कंट्री। क्या लिंक बन रहा है? अरे बिल्कुल लिंक बन रहा है। राइट आंसर इज व्हाट? QSRP। समझ में आया मैंने कैसे किया? मैं चीजों को एलिमिनेट किया कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और धीरे धीरे आंसर अपने आप ही निकलता चला गया। आगे बात करते हैं बाल को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैज ग्रोन ड्रास्टिकली, ठीक है, ये P है, ऑफ आवर कोर्सेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ऑल। ठीक है, पहले एक्सक्लूड करते हैं, क्या नहीं हो सकता। अब देखो मुझे लगता है ऑफ आवर कोर्सेज, मुझे लगता है कि यार यहां से तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्यू है, ये यहां पे क्यू है, ये मुझे लगता है पर्सनली यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता। बाकी हम किसी कंक्लूजन पे फर्स्ट बारी में नहीं निकलते। मैं मानता हूं जब तक आप सारे नहीं पढ़ते तब तक आप कंक्लूजन में मत निकलो। है से भी मुझे लगता है स्टार्ट नहीं हो सकता, पी से भी मुझे लगता है, पी भी कहां है ये, तो यहां से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पर अभी भी हम कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे। मतलब अगर हमें इन दोनों में आंसर मिल गया तो वेरी गुड है, अगर इन दोनों में आंसर नहीं निकला तो भी हम दोबारा इनमें घूमेंगे। ठीक है, अब आरपी और आरएस, पहले आरपी पढ़ते फिर आरएस पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर पी पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ग्रोन ड्रास्टिकली, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है मुझे। अब आरएस पढ़ के देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन ऑल, उसके बाद क्या है, क्यू ऑफ द कोर्सेज हैज ग्रोन ड्रास्टिकली। ओके, उसका डी इसको पढ़ के देखते हैं, आरपीक्यूएस। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद पी हैज ग्रोन ड्रास्टिकली ऑफ द कोर्सेज एनरोल इन ऑल। क्या लगता है, क्या यहां पे मतलब थर्ड और फोर्थ में कंफ्यूज हुआ? व्हाट इज राइट आंसर? आई गेस आप टिक करें, और इसका सही आंसर है जी हां, फोर्थ। सर कैसे? यहां पे देखते हैं। जो पी है, अब यहां पे एनरोल इन ऑल, ये अपने आप में सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। ये आपको समझ में आता है? जो मैटर हमारा फोर्थ या फिफ्थ था कि भैया हम एंड को भी क्रॉस चेक करो कि एंड में हो रहा है क्या, ये एंड में अपने आप बात कंप्लीट नहीं करता। लेकिन जो मैं पी पढ़ा था, हैज ग्रोन ड्रास्टिकली, ये अपने आप में बात खत्म कर देता है। अब जैसे क्यू है, क्यू आर एस क्यू पी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आगे एनरोल इज इन ऑल ऑफ द कोर्सेज। अब देखो इन ऑल ऑफ, ये मैच भी कर रहा है ना, कई बार सेंटेंस जो है एक दूसरे के साथ मैच कर देते हैं, तो इन ऑल ऑफ आपको मैच कर रहा है। ठीक है, उसका फिर पी क्यू तो सामने लिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मजेदार, मजा आ रहा है, सिर्फ मजेदार के आप लाइक जरूर कीजिएगा। सैम एज माय सेक्रेटरी लास्ट ईयर आई एम्प्लॉयड एंड वी वेंट ऑन अ टूर अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब अराउंड द यूनाइटेड स्टेट में लगता है ऐसे तो स्टार्ट नहीं होगा, इससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर शायद हो सकता है स्टार्ट हो, आई एम्प्लॉयड हो सकता है, सैम एज माय सेक्रेटरी, ठीक है, हमने ये तो काट दिया, एंड वी वेंट टू टूर। अब ये आर भी लगता नहीं मुझे स्टार्ट होगा, और आर स्टार्ट भी नहीं कर रखा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है पी क्यू
P और Q से पढ़ना है। पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि Q 2 बार है तो हम पहले Q की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो हम QSRP पढ़ के लेते हैं। QSRP, लास्ट ईयर आई एम्प्लॉयड, उसके S ऐसा अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो लास्ट ईयर एम्प्लॉयड अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स, कैसे लग रहा है? लास्ट ईयर आई एम्प्लॉयड अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे वो बात नहीं आ रही। ठीक है जी, एक बार इसको पढ़ के देखते हैं QP को। लास्ट ईयर आई एम्प्लॉयड विद P, Sam as my secretary, okay, and we went to a tour around the United States। मुझे काफी हद तक सही लग रहा है ये, क्योंकि आप देखो ना, went on a tour around United States, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, R और S मैच कर रहा है, लेकिन आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि RS यहां भी है और RS यहां भी है। तो अब हम P और Q भी पढ़ के देखते हैं। P क्या है? Sam as my secretary, उसके बाद Q है, ये O नहीं है। लास्ट ईयर आई एम्प्लॉयड एंड वी वेंट ऑन अ टूर अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब मुझे बताओ फर्स्ट थर्ड में से क्या आंसर हो सकता है? नहीं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा हो सकता है? 1 2 3 4 5। क्या आपका आंसर भी वही था जो मेरा है? जी हाँ, यही आंसर है PQRS। मैंने ऑलरेडी आपको हिंट भी दे दिया था, ये साफ साफ दिख भी रहा था यार, ऑन अ टूर अराउंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये साफ साफ मैच भी कर रहा था। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। Respiration is one of the way furnace at the nice of keeping our body normal temperature। of keeping our body यहां से स्टार्ट नहीं हो सकता, furnace at a nice normal temperature, मेरे को लगता है नॉर्मल टेम्परेचर से भी स्टार्ट नहीं होगा, बाकी कुछ हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। ठीक है, precipitation is one of the way, देखो यहाँ पे देखो, one of the way of keeping our body, ये मैच कर रहा है P और R। क्या कहीं PR है? PR तो यार यही है स्टार्टिंग में, और कहीं PR है? और कहीं PR नहीं है, RP है। ओके, अभी मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा। मैं पता क्या है, मैं एक सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूं, दोबारा बोल रहा हूं, मैं सेकंड ऑफ सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूं, पर मैं उस वे में कर रहा हूं जिस वे में आप करोगे। अभी मुझे लग रहा है ऑन द वे, ठीक है, ऑफ कीपिंग आवर बॉडी, ये साउंड कर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्यों करके देखते हैं। ऑफ कीपिंग आवर बॉडी फर्नेस एट नाइस नॉर्मल टेम्परेचर। नाइस नॉर्मल टेम्परेचर लग रहा है क्या? मुझे थोड़ा सा अभी डाउट आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, इसको पढ़ के देखते हैं, एक एक कैसे को पढ़ के देखते हैं। PQ, precipitation is one of the way furnace at nice of keeping our body normal temperature। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो किसी भी एंगल से नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है। QSRP, furnace at nice normal temperature, मैच एक पल को कर रहा है, normal temperature of keeping our body, this is one of the way। मुझे लगता है एंड में मजा नहीं आया, तो मैं अभी क्रॉस करूंगा कि एंड में मजा नहीं आया। अब देखते हैं क्या ये थर्ड आंसर हो सकता है, और जी हां, इसका आंसर थर्ड ही निकला। तो मैंने, आप नोटिस करो, मैंने यहाँ पे तीसरा मेथड इस्तेमाल किया। तीसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। आप नोटिस करें तो मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों को काट के आंसर निकाला। इसका सेल्फ डाउट को काट के निकाल लो, ये भी तरीका होता है चीजें निकालने का। वंस अगेन, मैं इसको सीधे में भी कर सकता था, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता सकता था, पर मुझे पता था कि भैया मुझे हर उस एंगल को लेके चलना है जिस एंगल पे आपको करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी ऑब्जेक्ट वी लीव अलोंग विद आवर फिंगरप्रिंट्स एवरी टाइम वी टच a unique trail of hand jumps। every time we touch, along with, तो along with our fingerprints, मुझे लगता है along कभी भी फर्स्ट वे में तो स्टार्ट नहीं होता, तो क्यों तो नहीं है, तो भैया ये तो नहीं है। any objective we leave along with our fingerprints, मुझे लगता है P और Q मैच कर रहे हैं, P और Q यहाँ भी है और P और Q यहाँ भी है। ओके, तो PQRS तो ये तो है ही नहीं भैया, ये तो नहीं है, फर्स्ट पर नहीं। एक बार इस पे देख लेते हैं, एक बार RPQS। R क्या है? Every time we touch any object we leave along with the fingerprints a unique trail of hand jumps। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लाल हो गया। ये भी देख लेते हैं क्या सीन है भैया। हमें लगा PQRS होगा, लेकिन RPSQ है। कहां बेसिक मिस्टेक हुई, आइए देखते हैं। Every time we touch any object we leave a unique trail of hand jumps along with our fingerprints। अब देखिए जो बेसिक मिस्टेक, सर मैंने जानबूझ के वो बेसिक मिस्टेक की, चीटिंग करता है तू। जो हमने यहाँ और यहाँ में मिस्टेक की है वो क्या है कि यहाँ पे ये चांसेस क्यों लग रहे हैं ज्यादा, क्योंकि एवरी टाइम वी टच एनी ऑब्जेक्ट वी लीव along with our fingerprints a unique trail of hand jumps। यहाँ पे एक बेसिक मिस्टेक है छोटी सी, जो मैं पकड़ पा रहा हूं, आप नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ना चाह रहे हो, देखते हैं अभी इसको देख लेते हैं। R every time we touch, स्टेटमेंट है प्रॉपर। उसके बाद एनी ऑब्जेक्ट वी लीव टच एनी ऑब्जेक्ट, तो एवरी टाइम वी टच एनी ऑब्जेक्ट सही लग रहा है। वी लीव, अब यहाँ पे कॉमन आ जाता है,
वी लीव क्या, हम क्या छोड़ रहे हैं, वी लीव अ यूनिक ट्रेल ऑफ हैंडजम्स, हम एक हैंडजम्स छोड़ रहे हैं अलोंग विद आवर फिंगरप्रिंट्स, अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो जो बेसिक मिस्टेक है वो QS और SQ में हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने जो है QS को पीछा है अलोंग विद आवर फिंगरप्रिंट्स और हैंडजम्स, नहीं, आप हैंडजम्स के साथ साथ फिंगरप्रिंट्स छोड़ रहे हो, ये बेसिक मिस्टेक है। तो ये बेसिक मिस्टेक्स कैसे ठीक करना है, मैंने क्या दिमाग लगाया, कॉमा लगाया, मैंने चीजों को और तोड़ने की कोशिश की है। कई बार हम इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भैया ये आंसर सही होगा, पर वो आंसर सही नहीं होता है क्योंकि आपने एक बेसिक मिस्टेक छोड़ रखी होती है। तो ये था एक और वे चीजों को सही करने का। ठीक है जी, नेक्स्ट बात है डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ओए होए खतरनाक चीज, इज हाईली ट्रांसमिसिबल, दैट इज नॉट वैक्सीनेटेड एंड हैजंट बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस continues to pose a high risk to a large section of the population and is supposed to be responsible for the devastating second wave. Okay, तो अब एक काम करते हैं, हम उस सेंटेंस को पकड़ते हैं जो एक पूरी बात नहीं कह रहा है। ठीक है जी, तो मेरे को लगता है क्यों पूरी बात नहीं कह रहा है, और मेरे को लगता है दो ऑप्शन में क्यों है भाई। तो जब दो ऑप्शन में क्यों आ जाता है, सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा शांति पकड़ेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे कि भैया हम यही पढ़ के देखते हैं, लेकिन हाँ हम स्टार्ट यहाँ से पढ़ना करेंगे, लेकिन हम क्यू और एस, इन दोनों क्यू को भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, पहले एस से पढ़ के देखते हैं। एस कहाँ है भैया, ये रहा। एंड मेरे को लगता है एस से भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंड से कैसे स्टार्ट हो सकता है। एक बार फिर इसको पढ़ के देखते हैं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है, लेकिन हम किसी कंक्लूजन पे नहीं निकलेंगे। ठीक है, पी क्या है भैया, डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19 इज हाईली ट्रांसमिसिबल। कि जो डेल्टा वेरिएंट है कोविड-19 को बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो रहा है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है। पी का एस कहना चाह रहा है एंड, ठीक है, उसका एंड एक अच्छा वर्ड हो सकता है, वेरी गुड, एंड इज सपोज्ड टू बी रिस्पांसिबल फॉर द डिवास्टिंग second wave. Okay, फिर R कह रहा है second wave continues to pose a high risk to a large section of the population that is not vaccinated has been exported to the virus. ठीक है, काफी हद तक ये सही लग रहा है, काफी हद तक सही लग रहा है, पढ़ने में भी सही लग रहा है, लेकिन हम कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे जब तक ये ना हो जाए। वंस अगेन मुझे आंसर पता है इसका, मैं टिक कर सकता हूं एक बार में, पर मैं उस वन सेंचेस उसकी सारी पॉसिबिलिटीज को लेना चाहता हूं जिस पॉसिबिलिटी पे आप झेलते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से आप ठीक कर लोगे इस पॉसिबिलिटी को भी। क्यू पे पहले एक पढ़ लेते हैं, क्यू से स्टार्ट हो रहा है क्या, दैट इज नॉट वैक्सीनेटेड हैजंट बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस। अब दैट इज नॉट वैक्सीनेटेड, आपको फील हो गया कि ये फर्स्ट नहीं है, स्टार्टिंग हो सकती, तो बाहर भेजा, फिर इसका आंसर यही होगा। मैंने क्या किया, मेरे को एकदम से फील हो गया कि यार ये फर्स्ट नहीं हो सकता, तो फिर ज्यादा दिमाग में आके क्या किया मैंने, डीप लगा लिया, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, in new cases in Delhi as well as in the country in the past 2 weeks there has been a steady declining, following which may stated have lifted or erased lockdown restrictions. Okay, दोबारा से लॉकडाउन लगा गया है, आइए देखते हैं। और इरेज ऐसे तो नहीं होगा, वैसे ऐसे कहीं है भी नहीं, दो क्यू है, ओके, और दो आर है, और यहाँ पे मेरा बात क्या है कि यहाँ पे आरपी और आरपी दो है, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आसान हो जाती है चेक करना कि सही है नहीं है, दोनों एक बार में ये तो ठीक हो जाएंगे, दोनों एक बार में एलिमिनेट हो जाएंगे। आरपी देखते हैं, आरपी पढ़ते हैं, following which many states have lifted in new cases. Okay, तो यहाँ पे lifted in new cases भाई प्रोबेबिलिटी तो बन रही है इसके भी सही होने की। In new cases in Delhi as well as in the country. अब कंट्री के बाद क्या वर्ड आ रखा है, कंट्री के बाद आ रखा है Q. In the past 2 weeks, okay, भाई बन रहा है in the past 2 weeks there has been steady decline. अब क्या डिक्लाइन हो रहा है उसको देख लेते हैं, डिक्लाइन और erase lockdown restrictions, इसके चांसेस मेरे को ज्यादा बन रहा है। अभी मैंने चालू नहीं पढ़े, पर मुझे चांसेस ज्यादा बढ़ रहा है। अभी बस इसको पढ़ के देखते हैं, आरपीएस की। तो आरपी तो मैंने पढ़ लिया था, फॉलोइंग ठीक है, और वो ठीक था, तो मुझे सही लग रहा था। एसपी देख लेते हैं, और इरेज लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस इन द पास्ट 2 वीक्स देयर हैज बीन स्टडी डिक्लाइन। ओके, तो मुझे ये नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे उन लोगों की बात करते हैं जिनको ये 90% कंप्लीट हो गया, इसको नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हम सही हैं या हम गलत है वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो हम गलती करते हैं, क्या आपको 90% लग गया सही है, पर आपने इसको क्रॉस चेक नहीं किया। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। आपको लगेगा यार छोड़ना, इसको देख लेते हैं, सही लग रहा है, पढ़ लेते हैं, खत्म हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्यूपीआरएस कैसे हुआ। भाई क्यू से कैसे स्टार्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट कर रहा है। इन द पास्ट 2 वीक्स, पढ़ती लग गया था, इन द पास्ट 2 वीक्स देयर हैज बीन अ स्टडी डिक्लाइन। क्या डिक्लाइन हो रहा है भैया, इन न्यू केसेस। समझो, डिक्लाइन किसका हो रहा था, in a new cases in Delhi as well as the country। किस चीज की कंट्री की बात हो रही है, following which states have lifted or released lockdown restrictions। तो RS जो था वो एंड में करता है S को खत्म, ठीक है, और ये इसका सही आंसर है। मिस्टेक्स जरूरी है, लेकिन मिस्टेक्स करते रहना ये मजबूरी हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट, 8वां, द केदारनाथ गवर्नमेंट और सैटरडे फर्दर ऑफ मंडे
June of 21 of 16 districts including Bengaluru urban released the lockdown restriction. क्या हो गया लॉकडाउन where the positivity rate was less than 5%. ओके तो मुझे लगता है कि तो बहुत आसान हो गया, तो पढ़ती आइडिया लगी कहां से क्या है, लेकिन फिर भी हम उस वे में पढ़ते हैं जिसमें मैं आप पढ़ने वाले हूं। ठीक है जी, अब खत्म करेंगे उस चीज को जो नहीं है, तो देखते हैं क्या चीज नहीं लगती है हमें। मुझे लगता है भैया where the possibility rates were less than 5%, ये अपने आप में स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो ये तो नहीं है। तो एस जहां से स्टार्ट हो, अरे वाह इतनी मेहनत की है, एस स्टार्ट ही नहीं है। ठीक है, आर से स्टार्ट है, आर से पढ़ते हैं। रिलैक्स द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, ओके ठीक है, उसको कह रहा भैया पी कॉमन है, दो में पी है, हम इजीली निकाल सकते हैं, ये है नहीं। रिलैक्स द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस द केदारनाथ गवर्नमेंट ऑन सैटरडे फर्दर, ओके फ्रॉम मंडे, तो further from Monday 21 June of 16 districts including Bengaluru urban where the possibility rate is less than 5%. ओके मुझे लगता है आधा अधूरा है अभी कहीं ना कहीं, हम जल्दबाजी पे नहीं आएंगे, इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भैया relax the government restrictions the Kedarnath government on Saturday further where the possibility rate was less than 5% from the Monday 21 including Bengaluru urban। तो लगता है इसमें भी मुझे वो कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ है। अब इन दोनों को पढ़ते हैं, देखते हैं इनका कॉन्फिडेंस फील होता है नहीं होता। क्यों से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम मंडे, ओके यहां से एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है। फ्रॉम मंडे जून 21 इन 16 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग बेंगलुरु अर्बन। अब बेंगलुरु अर्बन के बाद क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ पढ़ो पी द केदारनाथ गवर्नमेंट। अब बेंगलुरु अर्बन और द केदारनाथ गवर्नमेंट, मुझे यहां भी कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ है, इसलिए आगे पढ़ता हूं मैं। लास्ट वाला पी आर द केदारनाथ गवर्नमेंट ऑन सैटरडे फर्दर रिलैक्स द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस from Monday 21 June of 16 district including Bengaluru urban where the possibility rate was less than 5%। मुझे इस पे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है हल्का फुल्का। अब मैं साइड हो जाता हूं, सेम उस तरीके से किया है मैंने जिस तरीके से आपको करना था। 5 सेकंड गैप दूंगा, मन में से लगाओ और देखो कौन सही है। मैंने सबकी प्रोबेबिलिटी दिखा दी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी सबकी हो सकती है। आप देखो आपने क्या देखा है 5, अच्छा चुप हो जाता, चलो बिल्कुल सही। इस पे ऑलरेडी हमें आइडिया लग चुका था, इस पे मैंने टिक भी कर दिया था कि ये सही लग रहा है, पर फिर भी जब हमने इसको पढ़ा था तो राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है जी। 9th क्वेश्चन इन द नॉट हिट रीजन both the states to work on the coordination and communication regarding flood management and water supply Karnataka and Maharashtra on Saturday decided to work हो सकता है, SQ हो सकता है, SQ सबसे पहला है तो SQ दे रखे हैं यहाँ पे। वैसे भी नाउन से स्टार्ट है, क्यों दिमाग लगा रहे हो मतलब नाउन से स्टार्ट है कोई भी चीज, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है, सब्जेक्ट को पहले तो उसका कहीं तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है कि नहीं है, खत्म हुआ। आगे 10वां देखते भैया, लाइफ दैट मार्वलस गिफ्ट वी एंजॉय, ओके एट एवरी मोमेंट ट्राई टू डू देयर बेस्ट, मेक सेंस टू दोज हु डे बाय डे मिनट बाय मिनट। ये तो कहीं एस कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, तो इससे तो ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है क्योंकि एस पे कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। अब देखो मुझे तो आंसर लग गया है, एट एवरी मोमेंट, यहां से पढ़ते हैं एक बार, क्यू से पढ़ते हैं, एट एवरी मोमेंट ट्राई टू डू देयर बेस्ट। अब बेस्ट क्या कहना चाह रहा है, बेस्ट क्या कहना चाह रहा है, पीपल बेस्ट लाइफ, ट्राई टू डू बेस्ट लाइफ, देयर बेस्ट लाइफ, ओके उसका कहना चाह रहा है क्या, क्यू के बाद कुछ और भी, क्यू आर पढ़ लेते हैं एक बार। एट एवरी मोमेंट ट्राई टू डू बेस्ट, मेक सेंस ऑन दोज हु, समझ में आ रहा होगा मैं कहां जा रहा हूं ना, दोज हु डे बाय डे मिनट बाय मिनट लाइफ दैट मार्वलस गिफ्ट वी एंजॉय। आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा है, आंसर देखते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 राइट आंसर इज, यस राइट आंसर इज डी। सर कैसे डी है भैया, बहुत सिंपल था, लाइफ दैट मार्वलस गिफ्ट वी एंजॉय, उसके एस डे बाय डे, एंजॉय क्या कर रहे हैं हम लोग, डे बाय डे मिनट बाय मिनट क्या एंजॉय कर रहे हैं, मेक सेंस दोज हु। अब देखो यहां पे समझने वाली बात है, हु के बाद हु कॉमा लगाया, एट एवरी मोमेंट ट्राई टू डू देयर बेस्ट। तो यहाँ पे आपको ये हु से आगे लग गया होगा कि हु के बाद क्या आने वाला है, तो आर के बाद क्यू आने वाला था। अब आर के बाद क्यू भैया सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा था मुझे, आर के बाद क्यू, तो वहीं पे आगे लग गया था। Undoubtedly the internet lays open bad form at the child feet and entire world is good and but doesn't the book to the same। ट्राई करो कौन सा है ये, आंसर दीजिएगा, ट्राई कीजिए। क्या है इसका आंसर, बट से तो स्टार्ट नहीं होने वाला, स्टार्ट है भी नहीं, क्यू से स्टार्ट है और आर से स्टार्ट है और पी से स्टार्ट है। क्यू बैड फॉर्म एट द चाइल्ड फीट बट डजंट बुक द सेम, मतलब कहीं तो नहीं मिल रहा, मतलब मुझे तो क्यू के बाद पी नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसे लिख देते हैं बैड फॉर्म टू चाइल्ड्स फीट, अच्छा पी
मैंने ऐसे पढ़े थे, ये नहीं लग रहा था मुझे ना, क्योंकि ट्री पढ़ लेते हैं। बैड फॉर्म चाइल्ड फीट, अनडाउटली द इंटरनेट लेज ओपन एंड एंटायर वर्ल्ड इज गुड एंड बट नहीं, एंड अनडाउटली maybe RPQS an entire world is good and क्या हो सकता है, and bad हो सकता है ना, good and bad हो सकता है ना। तो R के बाद Q कहाँ है, R के बाद Q यहाँ है, और कहीं है नहीं है, तो बाहर में जाए, खत्म हो, कितनी बुद्धि को लगानी है। ठीक है जी, नेक्स्ट कर लेते हैं। क्रैश डाइटिंग में हेल्प अस बट अल्टीमेटली इट कैन हिnder lose weight in the short terms, weight loss in the long term. ओके, इजी लग रहा है, साफ साफ दोनों एक दूसरे से लिंक भी कर रहा है। RS और हम एक मिनट ये पहुंच के देखते हैं कि हमने एकदम से बिना पढ़े हमने दिमाग लगा लिया, तो क्या ये हो सकता है? मुझे लगता है नहीं, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बट है, पर फिर भी देख लेते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है फर्स्ट, नहीं, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में बट है, तो कई बार जल्दी से जल्दबाजी करना सही नहीं होता। ऑब्वियस बात है, क्यों है वो देख लेते हैं एक बार। BFP है, क्रैश डाइटिंग में हेल्प अस, हमें ये हेल्प करता है किसमें? लूज वेट, ठीक है। उसके बाद एस बट अल्टीमेटली इट कैन हिnder वेट लॉस इन द लॉन्ग टर्म, ये बन रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट 14, कंजर्वेशन बिलीव्स दैट टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट नेसेसरी फॉर मैन इन ऑर्डर टू सर्वाइव द अर्थ। तो कहां से लगता है, कहां से नहीं होगा? मुझे लगता है टू लिमिट द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नहीं होगा, तो ये नहीं है, तो इसका मतलब दो तो हमारे ऑलरेडी कट गए। अब R और P से देख लेते हैं। R क्या, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मैन, हो सकता है भैया। कंजर्वेशन बिलीव्स दैट नहीं हो सकता। अब मैन कंजर्वेशन बिलीव्स दैट, तो भैया ये तो लाइन बनी है, ये नहीं है, तो भैया मुझे लगता है बिना पढ़े आंसर दे रहा हूं, लेकिन 100% सही होना चाहिए। सही है, इज्जत का सवाल है, सही होना चाहिए। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 15वां लास्ट क्वेश्चन। व्हाई मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन्वेस्टमेंट, ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? यहां से पढ़ते हैं। क्यों? लिटरेचर इज डिफेक्टेड, दैट इज लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बिलीव्स दैट लर्निंग लैंग्वेज विदाउट, ओके भाई मुझे लगता नहीं है कि क्यू से स्टार्ट होगा, हमें तीन पढ़ने हैं, तीनों आर से स्टार्ट है। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बिलीव दैट लर्निंग लैंग्वेज विदाउट पी देखते हैं, विदाउट क्यू, विदाउट लिटरेचर बन रहा है, विदाउट वाई नहीं बन रहा है, तो भैया विदाउट वाई नहीं बन रहा है, तो इन सेंस आर और पी नहीं बन रहा है, तो ये दोनों ही नहीं है, बाहर में जाए, तो इसका सही आंसर क्या है? सेकंड, पक्का सेकंड है, पक्का सेकंड। तो गाइस यही थी आपकी वीडियो, आई होप आपको मजा आया होगा। आपको अगर और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।